जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक में आ गया है अब तक का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। जहाँ एक तरफ आर्यवर्धन और अनु की किस्मत एक दूसरे से फिर टकराने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनंदिनी की आत्मा का साया अब पूरी तरह अनु के शरीर पर हावी हो चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या वाकई में अनु के अंदर अब राजनंदिनी वापस आ चुकी है? कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब अनु को अस्पताल ले जाया गया था। उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी और आर्यवर्धन खुद उसे अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था। पर जब से अनु बेहोश हुई थी, तब से हालात कुछ अलग ही होने लगे थे। डॉक्टर भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसकी तबीयत अचानक इतनी क्यों बिगड़ गई। उधर अनु के माता पिता उसके पास बैठे बहुत परेशान थे। मम्मी मंदिर में जाकर माता रानी से उसकी सलामती की प्रार्थना करने चली गईं और पापा डॉक्टर से बात करने लगे। लेकिन तभी होता है कुछ ऐसा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अनु को अचानक होश आता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसके होंठ पर सबसे पहले नाम आता है, आर्य सर। वो धीमे से बोलती है, क्या वो यहीं थे? उन्होंने ही मुझे यहाँ लाया। उसकी नजर बगल में रखे एक जैस्मिन के फूल पर जाती है और वह मुस्कुराती है। ये तो आर्य सर ही रखते हैं। तो इसका मतलब वो सच में आए थे। अनु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा डर और उलझन से भर जाता है। अचानक उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं। पुराने जमाने के पुराने कपड़ों में एक औरत, जिसकी शक्ल हूबहू अनु जैसी है, आर्य को पुकार रही है, आर्यवर्धन, मुझे मत छोड़ो। अनु चीख उठती है और फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन ये बेहोशी अब किसी और बेहोशी जैसी नहीं थी। इस बार उसके अंदर कुछ बदल गया था। अनु का शरीर वही था, लेकिन उसकी आत्मा, अब उसमें राजनंदिनी की आत्मा का असर पूरी तरह हावी हो चुका था। जी हाँ, अब अनु नहीं बल्कि राजनंदिनी वापस लौट आई थी अपने आर्य के पास। उधर आर्यवर्धन भी बहुत बेचैन था। वो अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि आखिर क्यों हर बार जब भी वो अनु के करीब आता है, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। तभी उसे झंडे का फोन आता है। झंडे कहत,